वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। ये कहानी जिसका नाम आयतुल कुर्सी की ताकत, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजी है और कहा है कि आप लोगों को सुनाएं। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और लाइक कर दें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड पे बात होती है। अस्सलामु अलैकुम। ये वाक़या मेरे मामू जान, जो अब काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं, इनके साथ शहर बहावलपुर में पेश आया। इन दिनों, ये 1970 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इन दिनों मामू जान सीए के इम्तहान की तैयारी कर रहे थे। शहर बहावलपुर का कदीम इलाका फरीद गेट हमेशा से पर रौनक रहा है। जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको तो पता होगा। रात के वक्त मामू जान कुछ खरीदने फरीद गेट आए। मतलूबा सामान लेकर वापस रवाना हो गए। सर्दियों का धन भरा मौसम था। आपको पता है सर्दियाँ जब आती हैं तो मौसम भी ख़राब हो जाता है। तो सर्दियों का भरा मौसम था। रात के कमों पेश 10 बजे से ज़्यादा का वक्त था। फरीद गेट से निकलते ही उनको सड़क किनारे हाथ से रोकने का इशारा करती एक औरत, जो कि एक बुर्का पोश थी, नज़र आई। मामू जी ने मोटरसाइकिल रोक ली। उन्होंने देखा कि एक औरत तन्हा है, इसको मदद की ज़रूरत होगी। औरत ने कहा, आपका एहसान होगा, मुझे बगदार स्टेशन तक छोड़ें। इस वक्त कोई साइकिल रिक्शा और कोई मोटरसाइकिल रिक्शा नहीं मिल रहा है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मामू जान का घर बगदार स्टेशन से 1 किलोमीटर पहले में था, लिहाजा उन्होंने इसे बैठने का कहा। वो औरत इनके पीछे बैठ गई। 5 मिनट के सफ़र के बाद मेले वाली गली आ गई। मामू जान ने इसको कहा, मेरा घर इस गली में है, मगर मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, आप अकेली हैं। मगर औरत खामोश रही, वो कुछ न बोली। बगदार स्टेशन करीब आता गया और सड़क सुनसान हो रही थी। जो लोग बहावलपुर रहते हैं या बहावलपुर देखा है हुआ है, वो समझ सकते हैं। इन दिनों बगदाद स्टेशन पे पुराने खाली क्वार्टर हुआ करते थे और आबादी ना होने के करीब थी। 1970 में तो आबादी कम थी, तो इस वजह से बहुत खामोशी वगैरह हो जाया करती थी। बगदाद स्टेशन के सामने रोड पर मोटरसाइकिल रोककर मामू जान ने कहा कि ये लीजिए, आपकी मंजिल आ गई। औरत बोली, वो सामने तीसरी गली में मेरा क्वार्टर है, वहाँ उतार दे। मामू जान ने हामी भर ली। 2 गलियां ही तो हैं, छोड़ देता हूँ। 2 गलियों के सामने से गुजरते हुए मामू जान को यूं लगा जैसे मोटरसाइकिल पर वजन बढ़ गया है। मामू जान बोले, मेरी बहन, वक्त नहीं अकेले ना रात को निकला करें। वो औरत खामोश रही। तीसरी गली में आकर क्वार्टर था, जो अंधेरे में डूबा हुआ था। वो औरत बोली, बस यहाँ रोक दो। औरत नीचे उतर गई। मामू जान ने मोटरसाइकिल मोड़कर सलाम करके मोटरसाइकिल आगे बढ़ाना चाहिए, मगर वज़न इतना था कि मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। हत्ता कि मोटरसाइकिल रुक गई। अजीब सी कैफियत थी। मामू जान ने कहा कि ये मोटरसाइकिल को क्या हो रहा है? तो वो औरत बोली, यहाँ जो कोई भी आता है वो वापस नहीं गया कभी। बड़ी किस्मत वाला है कि तेरी माँ इस वक्त तुझ पे हिफाजत के लिए आयतुल कुर्सी पढ़ रही है और फूंक रही है तेरे पे। तेरे गले में जो तवीज़ है वो मुझे मजबूर कर रहा है, वरना अब तक मैं तेरा खून सारा निकाल चुकी होती। मामू जान ने कपकपाते होंठों से औज़ुबिल्लाह कहा और मोटरसाइकिल को रेस दी। मोटरसाइकिल फराडे भरती चल पड़ी। बकौल मामू जान के, इन्हें नहीं पता कि कैसे रास्ता कटा, कैसे घर आया, घर आके ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया कि सब की आँख खुल गई। घर जाके कुछ हवस बहाल ना था। घर वालों ने सारा वाक़या मैंने सुना। बात सुनते ही नानी अम्मी जी ने कहा कि हाँ, कुछ देर पहले तुम्हारा ख्याल आया कि तुम अभी तक घर नहीं आए, तो मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, तुम्हारा तसव्वुर करके फूंकी थी। इस रात मामू जान सो ना सके। जब आँख लगती, उनको लगता कोई इनके पाँव पे उंगलियां फेर रहा है। इस सारी रात पूरे घर में अजीब सी बदबू फैली रही। सुबह घर वालों ने मोहल्ले की औरतें बुलवाई और आयतुल कुर्सी का विर्द किया और दरूद शरीफ का विर्द करवाया, तो घर में बदबू ख़त्म हो गई। कुछ दिन बाद दोस्त के हमरा दोपहर के वक्त मामू जान बगदार स्टेशन तीसरी गली में वापस गए और वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ कोई क्वार्टर है ही नहीं। मगर वहाँ क्वार्टर का नामो निशान तक ना था, कचरे का ढेर था। और मामू जान बड़े परेशान हुए और मामू जान उसके बाद वहाँ कभी नहीं गए, और जिसकी वजह से वो यहाँ से शिफ्ट हो गए।
تو یہ کہانی مجھے میرے دوست نے بھیجی ہے، امید کرتا ہوں یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ سچا واقعہ ہے، تو بہت شکریہ۔ چلیں آپ